स्टार्ट करने के लिए क्या सच में आपको एक बड़ी दुकान या रेस्टोरेंट या किसी ऐसी जगह की ज़रूरत होती है जो कि आपके बजट में नहीं है? तो बिल्कुल नहीं, घबराइए मत। मैं आपको इसी वीडियो में सारी बातें बताऊंगी, सारी डिटेल बताऊंगी कि हमें क्लाउड किचन कैसे स्टार्ट करना चाहिए और किस तरीके से हम अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे और क्लाउड किचन क्या होता है। तो चलिए गाइस, मेरा नाम है प्रीति, नमस्कार सभी को। और मैं आज आप लोगों के लिए कोई डेली ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ, कोई दुकान का, अपनी शॉप का कोई भी वीडियो लेकर नहीं आई हूँ। ओनली लेकर आई हूँ सिर्फ क्लाउड किचन से रिलेटेड आपके सवालों के जवाब। तो जो आपने मुझसे कमेंट में पूछा था कि क्लाउड किचन के बारे में हम जानना चाहते हैं, इंस्टा पे भी मेरे मैसेज आते हैं, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। तो मैं आज आप लोगों को सबको जवाब देना चाहूँगी कि क्लाउड किचन हम एक अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी दुकान की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप घर बैठे इस काम को आसानी से कर सकती हैं। अब आप कहेंगी कि हम करें तो करें कैसे, क्लाउड किचन क्या होता है? तो क्लाउड किचन एक हमारी किचन होती है जिसमें आप ऑनलाइन खाना सेल करते हैं। यानी कि अगर आप घर बैठे कुछ करना चाहते हैं तो आपका सबसे अच्छा बिजनेस महिलाओं के लिए यही रहने वाला। आज के टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है गाइस, और हर शहर में, छोटे बड़े शहरों में आपको इसका क्रेज़ मिलेगा ही मिलेगा। तो क्लाउड किचन यानी कि हम कह लें तो क्लाउड किचन एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप अपना घर बैठे बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या होगा। सबसे पहले आपको, अगर आप छोटे लेवल पे कर रहे हैं तो आपको अपने घर से अपनी किचन एक मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, जिसमें आपको राशन वगैरह सब कुछ अवेलेबल रहना चाहिए हर समय। और आप छोटा सा मेन्यू बनाइए अपना, जो आपको अच्छा आता है, जो आपको अच्छा बनाना आता है। कुछ भी हो सकता है, वो कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे मैं समझती हूँ कि आज की भीड़ भाड़ वाली दुनिया में और जो खाना हमें बाहर का मिल रहा है फूड, उसमें बिल्कुल भी मतलब कह लीजिए आप साफ़ सफाई नहीं होती है। जो भी कह लीजिए रेस्टोरेंट का खाना बहुत हैवी होता है, तो रोज़ रोज़ उसे कोई नहीं खाना पसंद करता। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि आप लोग अपना घर से क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हैं। पहली बात, उसके लिए हमें कुछ भी लेने की बाहर से ज़रूरत नहीं है। राशन आपके घर में अवेलेबल होता है जो आप अपने घर में यूज करते हैं। जैसे खाने का सामान वो तो आपका होता ही है, आप डेली के लिए बनाते हैं। और प्लस बर्तन सारे आपके पास हैं, और जो थोड़ी बहुत नीड है वो आप परचेस भी कर सकते हैं, अपने घर के काम भी आएंगे। तो अब बात आती है कि हम क्लाउड किचन को स्टार्ट कैसे करें, अपने क्लाउड किचन का प्रचार कैसे करें, लोगों को कैसे पता चले। तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा सोशल मीडिया। आप उस पर वीडियो डालिए। वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, अगर आप फेस टू फेस बात करना पसंद नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पाते हैं, हिचकिचाते हैं, तो आप पोस्ट डालिए। पोस्ट के जरिए आपका जो भी आप डालेंगे, क्लाउड किचन जो भी बनाएंगे, वो वायरल होगा। और ज़रूर होगा, एक बार डालने से कुछ नहीं होता, जब आप बार बार डालेंगे तो ज़रूर वायरल होगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। मैं जो जो इसमें स्टेप बताऊंगी आपके काम आने वाले हैं आज। तो चलिए, दूसरी बात, मैंने अपना क्लाउड किचन कैसे स्टार्ट किया, तो मैं आज आपको उसकी जर्नी बताती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हालांकि पढ़ी लिखी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती। उसका कारण क्या है कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। तो आप बच्चों के साथ हाउसवाइफ हैं तो पहली जिम्मेदारी मेरे बच्चे हैं, घर है, उसके बाद मेरा कोई काम है। लेकिन मैं फिर भी अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। मुझे ऐसी पैसे की कोई नीड भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करना चाह रही हूँ, सिर्फ एक अपनी पहचान बनाने के लिए और एक खुद की संतुष्टि के लिए कि मैं एक सेल्फ वूमेन बनना चाहती हूँ, बिजनेस वूमेन बनना चाहती हूँ। क्या आप भी बनना चाहते हैं? तो मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी बात सुनिएगा मेरी। अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि मैंने क्लाउड किचन स्टार्ट कैसे किया। तो मैं बताती हूँ आपको मैंने कैसे स्टार्ट किया है। मैंने एक सपना देखा था बहुत टाइम पहले कि मैं मतलब कुछ अच्छा करूं या अपने लिए कमाऊं, जो सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कमाने से रिस्पेक्ट होती है आपकी, घर में भी बाहर भी। और जहां तक आप जाएंगे, मुझे ऐसा पता है कि आप अगर सेल्फ वुमेन है, जो अच्छा खासी बिजनेस वुमेन है, तो आपको हर जगह इज्जत मिलती है। ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका क्या मानना है। और आज की इस महंगाई भरी दुनिया में हर इंसान को कमाना चाहिए, चाहे थोड़ा कमाओ चाहे ज़्यादा कमाओ, कमाना सबको चाहिए। तो चलिए, मेरे 2 बच्चे हैं इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकती, ठीक। तो मेरे दिमाग में एक दिन आइडिया आया, जब लोग जोमेटो से खाना इतना ऑर्डर करते हैं लेकिन उन्हें फिर भी वो खाना अच्छा नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हमें अपना क्लाउड किचन ओपन किया जाए। हमें अपना क्लाउड किचन ओपन करना चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि ये टास्क पूरा कर पाओगी? तो मैंने एक्सेप्ट किया, बिल्कुल कर पाऊंगी। जब मैं वैसे दिन भर काम करती हूँ तो मैं 2 पैसे बचाने के लिए, कमाने के लिए तो बिल्कुल करूँगी। जब पैसा हाथ में आता है तो आपका मन भी करता है, ठीक है। मैंने मैं अब आपको स्टार्टिंग बताती हूँ कि आप कैसे अपना बिजनेस ग्रो करेंगे। मैं एक सोशल मीडिया पर कंटेंट डालती हूँ डेली। आप लोगों को पता है मेरे ब्लॉग आते हैं, डेली ब्लॉग आता है, सब कुछ आता है। लेकिन क्या कहते हैं, फिर भी
मैं मतलब पीछे नहीं हटना चाहती। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़े से बैनर छपवाए, यानी कि जो आपके बैनर होते हैं आप कहीं भी छपवा सकते हैं प्रिंटिंग वालों के पास। जो भी आप अपनी क्लाउड किचन का नाम रखना चाहते हैं, जो भी आप मेन्यू रखना चाहते हैं, जैसे कि थाली में जो भी आप देना चाहते हैं डेली बेस पे जो आप दे सकें, बस मैं यही कहूँगी जो आप दे सकते हैं, इजीली बन सकता है, वही आप ऐड करवाइएगा पहले स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो आप धीरे धीरे उसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, पहला मेरा जो स्टेप है वो ये रहा कि मैंने कुछ बैनर छपवाए, कुछ कार्ड बनवाए, वो लोगों को जगह जगह बांटे। देखिए फ्रेंड, बिना मेहनत करे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। अब आप कहेंगे मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं कैसे बांटूंगी? आपके आस पास ही नियर बाई इतने लोग होंगे जो बाहर से खाना डेली मंगाते होंगे, क्योंकि जॉब वाले हैं, लड़कियां होती हैं, पीजी है आपके आसपास तो और अच्छी बात है, हॉस्पिटल होते हैं और आपके जॉब वाले लोग होते हैं, उन्हें सबको खाने की नीड होती है। तो सारे ऐसे लोग होते हैं, आप ढूंढिए, आपको ढूंढना तो पड़ेगा ना। एक लेडीज़ दूसरी लेडीज़ से कहेगी कि मैं ऐसा काम करती हूँ, आप किसी लेडीज़ से प्रचार करिए कि मैं खाना बनाती हूँ, मैं क्लाउड किचन का काम करती हूँ, अगर आपके पास कोई ऑर्डर हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, पहला काम आपका ये हो गया, प्रचार भी हो गया, आपने उससे दोस्ती भी बना ली, और वो कहीं ना कहीं आपकी अगर कोई उससे पूछेगा तो वो आपका नाम जरूर लेगी, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरा, आप जगह जगह कार्ड बांट सकते हैं। जैसा आपको दिख रहा है भीड़ भाड़ वाला इलाका है, या आप कहीं खाना खाने जाते हैं रेस्टोरेंट में और आपको दिख रहा है कि कुछ मतलब लड़के वगैरह होते हैं या कोई आदमी होता है जो अकेले होते हैं, तो 110% वो खाना खाने तभी जाते हैं, या तो उनकी वाइफ वगैरह नहीं होती घर में, मायके गई होती है, कहीं भी गई होती है टू जेट, या फिर उनके घर में कोई खाना बनाने वाला है नहीं, या वो बाहर जॉब कर रहे हैं। तो आप अपने थ्रू नहीं दे सकते, अपने हस्बैंड के थ्रू दिला दीजिए कार्ड, है ना। आपको जब अजीब लगता है तो आप अपने हस्बैंड से दिलवा दीजिए कि मेरा कार्ड आप दे दीजिए और सबको बांट दीजिए। ठीक। दूसरा, जगह जगह बैनर लगाइए जहाँ पर आपको दिखता है कि पीजी है या कोई ऐसा मतलब ऐसा क्लाउड वाला एरिया है जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, जहाँ लोग हमेशा आते जाते हैं और नज़र पड़ती है लोगों की, आप वहाँ पर अपना बैनर लगवाइए, नाम लगवाइए, छोटे छोटे पोस्टर बनवा लीजिए। बैनर तो मैं नहीं कहूँगी, बैनर तो बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए, कॉस्ट से बाहर हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे पोस्टर बनवा के जगह जगह चिपका सकते हैं। ठीक है, आपको देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी बिजनेस को आप स्टार्टिंग में नहीं कर पाते। मैंने भी बहुत मेहनत की है और तभी मैं यहाँ तक पहुँची, और मैं सोशल मीडिया के थ्रू रोज़ वीडियो डालती हूँ। आप लोग मेरे इंस्टा पर जुड़ जाइए, और क्या कहते हैं, आप मेरी फेसबुक पर भी देख लीजिएगा और ये यूट्यूब पर भी, मैं हर जगह आपको दिख जाऊंगी। और जेन्युइन बिल्कुल वीडियो बनाती हूँ मैं, कोई फेक नहीं दिखाती, जो मेरी रियल लाइफ है मैं वही शेयर करती हूँ आपके साथ डेली व्लॉग में भी। और आज मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, मैंने सोचा आप लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएँ, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर आप जोमेटो या स्विगी पे आना चाहते हैं तो आपको चाहिए होगा फसाई लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो वो लाइसेंस आप कैसे बनाएंगे? अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट से बनाते हैं तो वो आपको ओनली 100 रुपये में बन जाएगा, कुछ टाइम लगता है लेकिन बन जाता है, मैंने भी बनवाया है। और दूसरा, अगर आप कुछ ज़्यादा जल्दी है और आप चाहते हैं कि हमारा जल्दी से बनकर आ जाए तो आप प्राइवेट में बना लीजिए, 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। मैं क्लियर बता रही हूँ, 3-4 हज़ार रुपये आराम से लगते हैं प्राइवेट में बनवाने में। और आप अगर गवर्नमेंट में बनाते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट की हमारी वेबसाइट है फसाई लाइसेंस की, जो फूड लाइसेंस होता है हमारा, जिसकी हमें ज़रूरत होती है जो भी हम फूड का काम करते हैं उसमें, तो आप इस लाइसेंस से बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं क्लाउड किचन की। दूसरा, आपको अपने खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी है, यानी कि ये नहीं कि दाल कहीं पानी कहीं, ऐसा खाना कस्टमर बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। अगर आपको कोई ऐसा खाना खिलाए तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे ना, तो कस्टमर भी नहीं पसंद करेगा। आप जैसा खाते हैं आप सामने वाले को अगर वैसा खिलाएंगे तो 110% मानिए मेरी बात कि आपके पास ऑर्डर पे ऑर्डर आएंगे। और मेरे पास यही रीज़न है कि रिपीट ऑर्डर आते हैं। मैंने एक कस्टमर से अभी 2 दिन पहले, उनका सोशल मीडिया के थ्रू ही मेरे पास कमेंट आया था कि आप खाना सेल करती हैं, तो मैंने बोला हाँ करती हूँ। तो उन भैया ने मुझसे बोला कि आप मुझे एक थाली आज भिजवा दीजिए, फिर मैं आपको कल से बताऊँगा कि कंटिन्यू करना है या नहीं। मैंने उन्हें खाना भिजवाया, मेरे हस्बैंड दे के आते हैं सेल्फ सर्विस, मैंने अभी कोई ऐसा लड़का वड़का कुछ ऐसा नहीं रख रखा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही करते हैं और जॉब भी करते हैं। वो सुबह शाम मेरी हेल्प भी करवा देते हैं कस्टमर को खाना पहुँचाने में। ठीक, बाकी दोपहर का मैं ऑर्डर नहीं ले पाती हूँ अभी, क्योंकि दोपहर में कोई रहता नहीं है, और जैसे जैसे मेरा काम बढ़ेगा तो मैं लूँगी। दोपहर के भी वैसे रैपिडो आ गया है हमारे मुरादाबाद में, लेकिन रैपिडो पे मैं अभी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अभी इसलिए कस्टमर से अभी मैं दिन का ऑर्डर नहीं ले पा रही हूँ। ठीक, दूसरी चीज़, मैंने लाइसेंस बनवाया है, मैं जोमेटो पे आऊँगी जल्दी ही, उसकी भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि क्या क्या प्रोसेस है जोमेटो पे, और आप जोमेटो पे कैसे काम कर सकते हैं। जोमेटो, एक तो जोमेटो का कमीशन बहुत हाई है, 40% 35% आपको उसको देना पड़ता है। दूसरी चीज़, आप
पहले आपको जो उसकी ऑन बोर्डिंग फ़ीस थी वो बहुत कम थी, 3000 रुपये थी शायद, मुझे जहाँ तक पता है। अब वही फ़ीस 10,000 रुपये कर दी है ज़ोमैटो ने, तो नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं कर सकती। पहले आप अपने क्लाउड किचन से स्टार्ट कीजिए, मेरा मानना ये है कि पहले आप अपने क्लाउड किचन से स्टार्ट कीजिए कि आपके आसपास के लोग जानेंगे, आप उससे पैसा कमाइए। पहले अपने क्लाउड किचन से कमाइए, उसके बाद ज़ोमैटो पे लगाइए। मैं तो आपको यही राय दूँगी। दूसरी चीज़, आपको पहली चीज़ आपको क्वालिटी अच्छी रखनी है। दूसरी चीज़, एकदम फ्रेश खाना देना है। ये नहीं कि सुबह का खाना शाम को दे दिया, शाम का सुबह को दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला। क्लाउड किचन में साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है आपको। और आप अगर सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं तो अपनी हर एक वीडियो को सोशल मीडिया पे आप जो भी सर्व कर रहे हैं, जैसे भी बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्लिप उसको शेयर जरूर करिए। आजकल इंस्टाग्राम का ज़माना है, सभी चलाते हैं। मैं चलिए यूट्यूब पे कोई काम नहीं करना चाहता या कोई फेसबुक पे नहीं कर रहा, लेकिन इंस्टाग्राम पे 99% लोग आजकल के हैं, मैं ये जानती हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो वायरल कर दीजिए, 15 सेकंड की वीडियो बनाइए, छोटी सी क्लिप बनाइए, उस पर लिख दीजिए जो भी आपकी क्लाउड किचन का नाम हो। फिलहाल मेरी क्लाउड किचन का नाम है TLP क्लाउड किचन। तो मैं आप लोगों को इसमें ये बता रही हूँ। और आप जहाँ से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा मेरी राय कैसी लगी और मेरा बिजनेस आइडिया कैसा लगा। आप यकीन मानिए, अगर आप मेरी ये स्टेप फॉलो करते हैं ना, तो आपके पास कस्टमरों की लाइन लग जाएगी। मेरी बात मानिए। दूसरी चीज़ ये है कि कस्टमर की चॉइस के अनुसार आपको खाना बनाना है। कस्टमर की चॉइस के अनुसार आपको कस्टमर को पहले दिन खाना भेजना है, दूसरे दिन वो आपको उससे पूछिए कि अगर आपको कोई कमी लगी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं नेक्स्ट टाइम पे उस कमी को सुधारने की कोशिश करूँगी। आप 110% मानिए मेरी बात, कस्टमर आपको बताएगा। अगर उसे खाना अच्छा लगेगा तो वो कहेगा बिल्कुल ओके खाना है, मेरी पसंद का है, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, ऐसा ही खाना चाहिए। अगर उसे कोई कमी लगेगी तो वो आपको 110% बताएगा। आप उसे व्हाट्सअप के थ्रू पूछ लीजिए, कैसे ही पूछे, सर आपको खाना कैसा लगा या मैम आपको खाना कैसा लगा। इतना पूछने में कुछ नहीं जाता गाइस। अपना बिजनेस आपको खुद ग्रो करना पड़ेगा, दिमाग लगाइए और मेहनत करिए। यकीन मानिए, आप कहीं भी पीछे नहीं रहने वाले, कहीं भी। आप एक दिन ऐसी ऊंचाइयों पर होंगे ना, लोग आपको खुद सलाम करेंगे कि ये आप हाउसवाइफ के साथ बिजनेस वूमेन बन जाएंगी। एक दिन आपको खुद पर प्राउड होगा। जब आप पैसा कमाते हो ना गाइस, तो खुद पर प्राउड होता है। मैं अपने हस्बैंड से 1 रुपया नहीं लेती अपने खर्चे का। और बताइए, 1 रुपया मैं अपने हस्बैंड से नहीं मांगती, खुद के खर्चे खुद के दम पर करती हूँ। फ़ोन का रिचार्ज हो गया, अपने सूट हो गए, साड़ी हो गई, जो भी मुझे खरीदना होता है, किसी को कुछ गिफ्ट देना है, सब मैं अपने पास से करती हूँ। मैं अपने हस्बैंड से 1 रुपया नहीं लेती। और यकीन मानिए, हस्बैंड भी आपको मना नहीं करेंगे। अगर आपका कुछ मन है ना, आप अपना कमा रही हैं, तो आप चाहे अपने लिए सूट खरीदें, चाहे साड़ी खरीदें, चाहे आप किसी को गिफ्ट में कितना भी महंगा गिफ्ट दें, कुछ भी करें किसी के लिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आप खुद कमा रहे हो। और मैं अपना घर का भी देखती हूँ थोड़ा बहुत, जो मुझसे सपोर्ट हो पाता है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि इस दुनिया से थोड़ा सा ऊपर उठिए और अपने लिए कुछ करिए। महंगाई बहुत बढ़ रही है दिन पे दिन। अगर आप सच में कुछ करना चाहती हैं ना, तो मेरी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और मेरी वीडियो पे अमल जरूर करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा। और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे बार बार कमेंट करके पूछ सकती हैं। मैं आपको 10 बार बताऊँगी कि बिज़नेस कैसे करना है हमें क्लाउड किचन का। दूसरा बिज़नेस मेरा कॉस्मेटिक ऑनलाइन स्टोर है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, और मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी उस बिज़नेस को भी ग्रो करने की। अभी मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, तो थोड़ा सा इस क्लाउड किचन की वजह से बिज़ी हो गई हूँ। और हाँ, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज़, कि आपके कस्टमर तक कभी भी कोई ऐसा मतलब आपसे ऐसी गलती ना हो जिससे कस्टमर का ट्रस्ट टूट जाए। यानी कि ना तो आपको बासी खाना भेजना है, चाहे आप कितने भी बिजी हो। बीमार हैं तो आप मना कर सकते हैं, कस्टमर आपकी प्रॉब्लम भी समझते हैं, ऐसा नहीं। आपके डेली वाले कस्टमर समझ जाते हैं कि आप बीमार हैं, तो कोई बात नहीं भैया, कल दे देना। लेकिन आप सोचें कि मैं सुबह का खाना शाम को दे दूं, आज नहीं बनाती हूं, पर आलस नहीं चलता गाइस। बिजनेस में आलस का कोई काम नहीं होता। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास अगर 12 बजे ऑर्डर आता है ना, तो मैं 12 बजे उठ के खाना बनाती हूँ। और अगर मेरे पास सुबह 5 बजे किसी का फ़ोन आ जाता है ना कि हमें 7 बजे तक खाना चाहिए, तो मुझे उठना पड़ता है उस समय पे। तो अपने आप को एक्टिव रखिए, मैं तो बस यही कहूँगी। और बिज़नेस को आगे बढ़ाइए अपने, और बिज़नेस करिए गाइस, मेरी इस बात को मानिए, आप बिज़नेस करिए और आगे बढ़िए जीवन में। मेरी तो यही कामना है कि सब जितनी भी हमारी देश की महिलाएं हैं, सब आगे बढ़ें, सब सक्षम बने, सब सेल्फ डिपेंड बने, किसी को किसी से 1 रुपया भी मांगने की ज़रूरत ना पड़े, सब अपना कमाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और आपको कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके रिप्लाई करूँगी। कमेंट अगर मैं इस पर यूट्यूब पे नहीं देख पा रही हूँ, तो इसमें मेरी इंस्टा ID भी है, वहाँ जाकर डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं, DM कर देना। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर एक दिन नहीं करूँगी, दूसरे दिन ज़रूर करूँगी, मैं देख लूँगी। जब भी मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगी, और आप क्लाउड किचन के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, मैं आपको सारी जानकारी दूँगी।
तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छे अच्छे आइडिया मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊँगी। और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर, जोमेटो के बारे में, स्विगी के बारे में, जिस भी चीज़ के बारे में। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा ब्लॉग का चैनल है वैसे तो, पर मैंने आज आप लोगों के जवाब देना ज़रूरी समझे थे मैं, इसलिए आप लोगों के साथ अपना बिजनेस का आइडिया लेकर आई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सभी सब्सक्राइब चैनल को कर देना, शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियो हर महिला के पास पहुँचे और सबको मोटिवेशन मिले। और अगर आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया, डीएम कर सकते हैं आप मेरे इंस्टा पर जाकर, मैं आपका वहाँ रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और अगर आपको कोई नीड होगी मेरी हेल्प की और भी कुछ जानना चाहेंगे तो मैं आपको अपना नंबर भी दूंगी। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय सभी को।